राइट, आ जाइए सब जने, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आ जाइए सब जने। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये क्या चीज रहती है और कैसा रहता, सबसे पहले आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उसके बाद ही अपन ये इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले तो ये अच्छी तरीके से समझिए किसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि अपन कंपनी का प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं। ये जो यूनिट नंबर 2 क्या था, अमालगमेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कंपनी तो वही है लेकिन अंदर से कंपनी लॉसेस फेस कर रही, उनका पहले का प्रेजेंट जो बिजनेस चल रहा वो नहीं चल पा रहा, तो जो है लोग क्या करें, प्रोडक्ट चेंज करे, मैनेजमेंट को चेंज करे, एम्प्लॉयज को चेंज करे, चेंज करके वही बिजनेस को चलाना चाह रहे। क्यों चलाना चाहते हैं लोग, इसलिए चलाना चाहते हैं कि लोग ये सोच रहे कि अब तो फिलौखत नहीं चल रहा बिजनेस, लेकिन आगे चल के हमारा बिजनेस चल सकता, ज्यादा प्रॉफिटेबल है। फिल वक्त के लिए लॉसेस में चल रहा, मगर अपन बिजनेस बंद करने की वजह से क्या होता, अपन पूरा बंद करने के बजाय उसको क्या करेंगे, थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करके अपन क्या करेंगे, उसको चलाएंगे बोल के सोचे। तो उसमें आप एक जनरल ऐलान क्या करते बोले तो, पूरे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स रहते उन लोगों थोड़े पैसे देना, और जो कंपनी के सप्लायर्स रहते देखो मटेरियल, उन लोगों से भी थोड़ा डिस्काउंट पूछते अपन, थोड़ा आप लोग भी ताउन करिए, अपन अपनी कंपनी को चलाने का है, नया प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च कर रहे, जब कभी भी आपका जो है प्रोडक्ट जो है क्या होगा, चलेगा, मैं आपको आपको ज्यादा पेमेंट करूंगा, मगर फिल वक्त के लिए कंपनी को चलाने के वास्ते प्रोडक्ट को अपन क्या करेंगे, ये अभी तो अपन चलाते रहेंगे बोल के बोलते। तो इसमें क्या करते, सब जने डिबेंचर होल्डर्स पैसे छोड़ देते थोड़े थोड़े, और क्रेडिटर्स सप्लायर्स जो रहते उन लोग थोड़े पैसे माफ कर देते, रिजर्व्स में से थोड़े पैसे ले लेते, और इक्विटी शेयर होल्डर्स भी अपने पास, अपन 1 लाख रुपए दिए तो उसकी शेयर होल्डर्स की वैल्यू कम कर लेते ना, कम करके जितने भी पैसे है वो पैसे पूरे जमा करते कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पैसे जमा करने के बाद अपन क्या करते, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोलते या कैपिटल रिडक्शन एक ही बात है दोनों, जो अपने को पहले से लॉसेस है उसको कवर अप करते अपन, पहले से जो एसेट्स में लॉसेस रहते, पीएनएल अकाउंट में अपने को लॉस हो जाता, ये लॉस हो रहा बोल के तो अपन प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं अपन, तो वो लॉसेस को पहले कवर अप करके नई बैलेंस शीट में पूरा पैसे जितने भी आपके लॉसेस के हैं वो पूरे सबको जिस चीज को दे देना है, लॉसेस कवर करना है, कर लेते। करने के बाद अपनी नई बैलेंस शीट बनाते आप, नई बैलेंस शीट बना के वहां से बिजनेस कंटिन्यू होता, इसको बोलते हैं इंटरनल। तो इसमें ओनर चेंज नहीं होता, इसमें कंपनी का प्रोडक्ट चेंज हो जाता। मैं समझाने की हद तक बोल रहा हूँ, पहले अपन कपड़ों का बिजनेस कर रहे थे, कपड़े नहीं चल रहे बल्कि शूज का बिजनेस डाल लिया था, तो क्या करे, वही नाम का है, तो वही नाम का है, वही नाम के बिजनेस को अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट चेंज कर दिए। पहले क्या थे, कपड़े थे, अब क्या आ गए, शूज आ गए, फुटवेयर आ गया, फुटवेयर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हो रहा क्या कि कंपनी तो वही है, ओनर भी वही है, लेकिन बिजनेस का प्रोडक्ट चेंज हो गया। ऐसी चीज को बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनली विद इन द कंपनी अपन क्या करे, बिजनेस को चेंज कर दिए, प्रोडक्ट को, ओनर्स वही है, बाकी बिजनेस का प्रोडक्ट चेंज हो गया, एम्प्लॉयज चेंज हो गए, बिजनेस का नाम भी नहीं बदलाओ, वही नाम का है अपने को बिजनेस। तो ऐसी चीज को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते। तो इसमें क्या करते, कौन कौन कंट्रीब्यूशन देते, इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के जो रिजर्व्स है वो, और साथ साथ जो है क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर्स, वो सारे लोग जो है आपकी कंपनी के जो है कंट्रीब्यूशन देते हैं आपको। कंट्रीब्यूशन देने की वजह से आपको क्या होता, पैसे जमा हो जाते, पैसे जमा हो जाने की वजह से आपको क्या करते कि वो पैसे इस्तेमाल करते अपन कई के वास्ते, लॉसेस कवर करने के वास्ते, और जो पैसे बच गए वो लेके नहीं चल जाते, जो पैसे बच गए उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जमा करके रख देते, कैपिटल रिजर्व में बैलेंस, और नहीं बचा तो कुछ नहीं। अब ऐसा भी लॉसेस कवर करना है, 1 लाख का लॉस है मेरे को बोले तो अपन क्या करते, 1 लाख रुपए तो कम से कम जमा करना है। अगर 1,20,000 जमा हो गए तो 1 लाख रुपए लॉसेस के दे देते, देने के बाद जो 20,000 बचे हुए हैं वो कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट में रखते, और वो रिजर्व नई बैलेंस शीट में आपको रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में बताते। तो ये चीज बनाना है, बहुत आसान है,
ये करना अमेलगमेशन से भी सिंपल एंट्री से इसके क्या याद रखना है, पुराने अकाउंट डेबिटेड टू नया अकाउंट, पुराना अकाउंट डेबिटेड टू नया अकाउंट, जिसका भी नाम दे रहा हूँ, जिसका भी नाम दे रहा, ओल्ड अकाउंट डेबिटेड टू न्यू अकाउंट लिखना है। ओल्ड अकाउंट मतलब एग्जाम्पल इक्विटी शेयर होल्डर वाला दे रहा, समझिए इक्विटी शेयर होल्डर वाला अगर दे रहा है तो इक्विटी ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू न्यू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितना पैसे कंट्रीब्यूशन कर रहे उतने पैसे उन्हें दे देता। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला दे रहा है ओल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू न्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, उसके एतबार से आपको करने का है ये। और डिवेंचर होल्डर अगर आपको दे रहा है तो ओल्ड डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू न्यू डिवेंचर्स अकाउंट, और जितना भी पैसे कम होते उसको कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ओल्ड ज्यादा रहती वैल्यू, न्यू की कम रहती वैल्यू। ओल्ड के सामने 1 लाख रुपए लिखे हुए हैं, न्यू के सामने 70,000 लिखे हुए हैं, समझो ओल्ड अकाउंट के सामने 1 लाख डेबिट में, न्यू के सामने 70,000, जो बैलेंस आता वो लिखना टू कैपिटल रिडक्शन या टू रिकंस्ट्रक्शन। कैपिटल रिडक्शन रिकंस्ट्रक्शन एक ही बात है। तो अब एग्जांपल इक्विटी शेयर होल्डर्स 1 लाख के थे, उन्होंने 70,000 के बन गए, तो मैं जनरल एंट्री कैसा लिखूंगा उसकी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड 1 लाख। अब नए कितने के बन गए 70, तो टू न्यू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 70,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 30,000, तो 2 क्रेडिट 1 डेबिट मिला के बराबर हो गया, पेइंग अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, हो गया नरेशन। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर से अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, उन भी पैसे दे रहे थे। ओल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 50,000, न्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20,000, तो 50 डेबिट में 30 और 20 क्रेडिट में, 2 क्रेडिट 1 डेबिट। वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स दे दिए, ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, न्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 70,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 30,000। तो इस अंदाज में लिखना है जनरल एंट्री, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, खाली ये टेक्निक जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखो बस। ओल्ड अकाउंट डेबिटेड टू न्यू अकाउंट, और बचा सो बैलेंस कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन, कोई बुक्स में रिकंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता, कोई बुक में कैपिटल रिडक्शन लिखा हुआ रहता, तो आपको इस अंदाज में ये करना है। फिर आखिर में जब आपके पैसे जमा हो जाते हैं वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड बोल के लिख लेना, टोटल इसका टोटल वो जर्नल एंट्री नंबर 1 2 3 जितने भी जने कंट्रीब्यूशन है उतने जर्नल एंट्रीज आते। जर्नल एंट्री नंबर 1 2 3 में जो क्रेडिट में आप कैपिटल रिडक्शन बोल के लिखते, वो क्रेडिट का कैपिटल रिडक्शन टोटल करके डेबिट में लिख देना, और लॉसेस दे देना। एसेट्स में जो लॉसेस रहते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहता, डिस्काउंट ऑन शेयर्स रहता, गुडविल रहता, पेटेंट्स ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स, और कोई एसेट्स में लॉसेस हो रहे सो पूरे लिख देना क्रेडिट में, जितने भी है जो जो भी लॉसेस फेस कर रहे हैं उन्हें बोलता क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन में आप करने के बाद आपको क्या करने का है, जो भी बचा पैसा वो डेबिट का अमाउंट डालने के बाद क्रेडिट के पूरे माइनस करने के बाद जो क्रेडिट में अगर अमाउंट बच रहा कुछ भी, तो वो लिखना टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जैसा अपन जनरल रिजर्व लिखते थे वहाँ पे एमएलगमेशन, यहाँ क्या लिखना टू कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट डाल देना डिफरेंस। और अगर आप कोई पैसे नहीं बच रहे बराबर हो जा रहे, कम नहीं पड़ते, यहाँ कम जमा करे तो फायदा नहीं है कंपनी को, तो अपने को होता क्या, जितने भी पैसे लॉसेस के हैं वो कवर हो जाते, या तो बराबर हो जाते या तो पैसे बचते, कम नहीं पड़ते, यहाँ पे कभी कम पड़ने का सवाल ही नहीं है, उतने पैसे जमा करते जितने लॉस फेस हो रहे अपने को। तो ये एतबार से अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व करते। तो याद क्या रखना है टेक्निकली, अपने को टेक्निकली याद रखना है ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स टू न्यू इक्विटी शेयर होल्डर टू कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स टू न्यू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल रिडक्शन, ओल्ड डिबेंचर्स न्यू डिबेंचर्स कैपिटल, ओल्ड क्रेडिटर्स न्यू क्रेडिटर्स कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन का पूरा क्रेडिट का टोटल ले लेना, पूरा टोटल लेके डेबिट में लिख देना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड बोल के लिख दे के उसके बाद क्या करना है, जो भी लॉसेस रहते हैं क्वेश्चन में मेंशन करता है, इसमें इतना लॉस इसमें इतना लॉस बोल के, वो लॉसेस पूरे क्रेडिट में लिख देना, टू पेटेंट्स टू ट्रेडमार्क टू प्लांट एंड मशीनरी टू आपका गुडविल टू आपका जो है जो भी एसेट में है कम करा हुआ वो सारे लिख लेना। पैसे बचे तो कैपिटल रिजर्व हो जाते, पैसे नहीं बचे तो आपको सीधा बराबर हो जाते, बराबर हो गए तो कैपिटल रिजर्व नाम की चीज नहीं आती, अगर पैसे बच गए तो कैपिटल रिजर्व नाम की चीज आती जो रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में बताता, नई बैलेंस शीट में।
फिर नई बैलेंस शीट कैसा बनाना है, नई बैलेंस शीट में जो एसेट्स में पैसे कम हो गए वो माइनस कर देना, लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स में से जो कम हो गए वो माइनस कर देना, और कुछ कैपिटल रिजर्व में आया तो आपको स्टेटस में आपको क्या करना रहता, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में बताना रहता, बस बैलेंस शीट टैली हो जाती। तो 4 या 5 जनरल एंट्रीज नई बैलेंस शीट। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इतना ही है। पहले जमाने में जब आपको ये ईयरली था तो अमालगमेशन की चॉइस में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता था, तो सारे बच्चे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ लेते थे, अमालगमेशन छोड़ देते थे। आप लोगों के बैच से सीबीसीएस से उन्हें अमालगमेशन यूनिट 2 बना दिया और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यूनिट 3, तो चॉइस में छोड़ने का सवाल ही नहीं है, बल्कि 2 भी पढ़ना पड़ा, ऐसा है। लेकिन मैं शुरू से 2 भी पढ़ाता हूँ, इस वास्ते आप लोगों को अमालगमेशन पहले कराया, फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बाद में कराया, करा लो। तो बिन सिंपल याद क्या रखना है टेक्निक, ओल्ड अकाउंट डेबिटेड टू न्यू अकाउंट ले याद रखना है बस, ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स टू न्यू इक्विटी, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर टू न्यू प्रेफरेंस शेयर, जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को डालना है। क्रेडिटर भी दिया तो क्रेडिटर का नाम ओल्ड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बोल के पूरा अमाउंट ले लेना बैलेंस शीट में से, और न्यू प्रेफरेंस न्यू क्रेडिटर बोल के जितना भी बोला उतना ले लेना, बाकी सारा कैपिटल रिडक्शन। तो इस अंदाज में आपका ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बनाया जाता है। और क्लैरिटी की वास्ते आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अपन, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाइए आप। ये आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल के दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन में मैं जो बोला एक्सप्लेनेशन, उन्हें इक्विटी प्रेफरेंस मर्ज करके फिर 2 कैपिटल रिडक्शन और रिकंस्ट्रक्शन लिख के दे रहा, देखो पेज नंबर C2 पे, क्रेडिटर डिबेंचर कैपिटल रिडक्शन, फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिलिमिनरी डिस्काउंट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो ये खाली उन्हें 3 एंट्रीज बोला, क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के एतबार से अपन करते हैं। पेज नंबर C2 के ऊपर फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कुछ डाउट है क्या, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए ऑडियो ऑन करके। अमान, क्लियर है सर? आया समझ में? जी हाँ सर। अच्छा, गर्ल्स में? सर इसमें जो जैसा जनरल एंट्रीज दिया ना सर जी इलिस्ट्रेशन 1 में, हाँ, इलस्ट्रेशन 1 वही मैंने फॉलो उससे करना पहले है दिया सर? हूँ। हाँ, सेम वैसे ही फॉलो करना है। अच्छा जी, और सिंपल रहता, खाली ओल्ड अकाउंट टू न्यू अकाउंट याद रख लेना, डिफरेंस जो अमाउंट आता हो कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन करके लिख देना। अच्छा जी सर कैपिटल रिडक्शन हर एंट्री में डालना सर? हाँ, हर एंट्री में जो भी कंट्रीब्यूशन दे रही कंपनी को रीएस्टैब्लिश करने के वास्ते सबको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करते हो, जो भी उसका डिफरेंस आ रहा लिखते जाना सर उसको, लिखते जाना रहता है। और जी क्वेश्चन में आपको पूरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसा करना है। जी ठीक है। जी, गर्ल्स में कोई भी गर्ल्स, एनी डाउट? इलस्ट्रेशन 1 कराइए सर। अच्छा चलो ठीक है। नाउ आ जाइए पेज नंबर C2 पे, पेज नंबर C2 पे द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ होपलेस लिमिटेड। होपलेस के क्यों बोल रहा है, लॉसेस में परेशान है बेचारा, इस वास्ते होपलेस बिल के डाल दिया उसका। एज एट 31 मार्च 2002, लायबिलिटीज एसेट्स 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये वर्ड्स पे गौर करते जाओ, कितने के है ये, पुराने जहन में रहना कितने के है ये। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड एट 2 lakhs। ये पुरानी बैलेंस शीट देता हूँ मैं आपको, नहीं तो अपने को बनाना है। 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, याद रख लो ये वर्ड्स, ये याद रखना है, पर शेयर में बोलता हूँ आपको। फिर 9% डिबेंचर्स है, ट्रेड क्रेडिटर है, इधर बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और कैश एट बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख जो लॉस है, तो एसेट्स में बताया तो लॉस रहता, लायबिलिटी में बताया तो प्रॉफिट रहता। ये लॉस की वजह से कंपनी क्या अपनी रिकंस्ट्रक्ट हो रही। पेज नंबर C3 पे आओ, यहाँ पे उन्हें पूरा एक्सप्लेनेशन बोलता आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसा करना है। द कंपनी प्रूव्ड अनसक्सेसफुल, it passes the following resolution and obtain the necessary confirmation from the court। कोर्ट में अप्लाई करके लेना पड़ता है, ऐसे ही नहीं ले सकते। तो अब उन्होंने क्या करा, the preference shares to be reduced on an equal number of 12% cumulative shares of 30 each। तो आपके प्रेफरेंस शेयर
जो है 100 रुपए के थे तो 30 रुपए के बन जा रहे आपके शेयर्स। तो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे लगा, 70 रुपीज पर शेयर का कंट्रीब्यूशन दे रहे। तो 70 रुपीज कहाँ जाते, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन को जाते। तो ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। 100 रुपए बोल के अभी बताया था ना मैं, प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में 100 रुपए का था, लेकिन नई बैलेंस शीट में वो 30 रुपीज का हो जाएगा। तो 70 रुपीज कहाँ गए, कैपिटल रिडक्शन को चले गए, याद मालूम होगा। फिर वैसे इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस एन इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 2 रुपीज ईच। कितने का था भाई आपका इक्विटी शेयर, 10 रुपीज का था, मगर नया इक्विटी शेयर कितने का हो गया, 2 रुपीज का हो गया आपको। तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे अपन, 8 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर दे रहे आप पूरा। तो कहाँ जाते वो, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को चल जाते। वैसे ही थर्ड पॉइंट में बोल रहा हूँ, टू रिड्यूस द डिबेंचर्स बाय 20% एंड इशू 13% डिबेंचर्स। तो 20% छोड़ दे रहा कहते उन्हें, यानी 1 लाख के डिबेंचर से तो 20,000 रुपए छोड़ दे रहा उन्हें, तो नए डिबेंचर 80,000 के हो जाएंगे और 20,000 जो छोड़ दे रहा वो कैपिटल रिडक्शन को जाएंगे। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द क्लेम ऑफ क्रेडिटर बाय 10,000 कहते हैं, 10,000 रुपए क्रेडिटर भी छोड़ दे रहे भाई आपके। 3,50,000 के थे, 3,40,000 के हो जाते लोग। 3,50,000 के थे, 3,40,000 के हो जाते नहीं इसमें। द अमाउंट 10 मेड, ये पैसे जमा करे अपन, ये जो 1 2 3 4 पॉइंट है इसमें पैसे जमा करे। तो ओल्ड इक्विटी शेयर्स, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स, ये पूरे ओल्ड वाले डेबिट में लिखना, न्यू वाले क्रेडिट में लिखना, और जो डिफरेंस अमाउंट आता है उसको कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफर करना। कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन एक ही बात है। अब जो अमाउंट पैसे जमा होंगे कैपिटल रिडक्शन में, उसको क्या करेंगे अपन, वो भी बोल रहा है। द अमाउंट thus made available to be utilized to write off fictitious assets, patents by 25,000, patents को 25,000 रुपए दे देना है। reduce the value of stock by 10,000, stock के 10,000 रुपए लॉस दे देना है। make a provision for doubtful debts 5,000, 5,000 रुपए आपके डाउटफुल डेट्स को दे देना है। तो ये पूरे आप क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू पेटेंट्स टू स्टॉक टू डाउटफुल डेट्स बोल के लिख देंगे। वैसा लिख देने के बाद जो भी आपका अमाउंट बचा, सबसे पहले तो अपने को किसको देना रहता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो जो एसेट्स में नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख बोल के दिख रहा है, देखो पहले वो लॉस देना, बाद में ये देना रहता। पहले लॉस निकालना है, मेन लॉस निकालने के बाद ये एसेट्स को देना, पहले उसका हक है। वो लॉस निकाल देने के बाद के बाकी के पूरे एसेट्स को डालना रहता अमाउंट। फिर पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू द अबव, और कंपनीज पोस्ट रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट, यानी नई रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद क्या बैलेंस शीट बनती है बोल के पूछ रहा है। जैसा आपके एडजस्टमेंट में जैसा वैसी जर्नल एंट्रीज डिजाइन करना है। नीचे जर्नल एंट्री में आ जाओ, पहली एंट्री अपन प्रेफरेंस शेयर की लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट देख लो पहले बैलेंस शीट में जाके, कितने का है, 1 लाख, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का था। प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिटेड 10% प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिटेड 1 लाख बोल के लिख दिया, देखो अपन डेबिट में। और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, ये 30,000 डेबिट में कट करके क्रेडिट में लिखो, गलती से डेबिट में प्रिंट हो गया, सब जने कट करके अपने अपने बुक्स में क्रेडिट में लिखो 30,000। ओल्ड प्रेफरेंस शेयर टू न्यू प्रेफरेंस शेयर आ गया, डिफरेंस कितना हो रहा, 70,000 का। 70,000 के सामने क्या लिखेंगे, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आया समझ में, वो 30,000 कट करके क्रेडिट में लिखो, तो 30 70 1 लाख होते और ओल्ड के 1 लाख होते। तो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट 1 लाख, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट 30,000, कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 70,000। तो ओल्ड अकाउंट टू न्यू अकाउंट हो गया। बीइंग रिकंस्ट्रक्शन मेड बाय कंस्ट्रक्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स, बीइंग लगा के ऊपर का जो भी दिया हुआ है वही पॉइंट लिख दे सकते हैं आप। आई होप समझ में आया सबको। उसके बाद सेकंड एंट्री बोला उन्हें इक्विटी शेयर्स। ओल्ड इक्विटी शेयर्स कितने के हैं अपने, देखो 2 लाख के हैं। न्यू इक्विटी शेयर्स कितने के हो जा रहे हैं, 2 रुपीज ईच बोल रहा हूँ। अपने पास कितने शेयर्स है, 20,000 इक्विटी शेयर्स है, बैलेंस शीट में बोल रहा देखो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे 2 लाख, न्यू इक्विटी कैपिटल के सामने 20,000 इंटू 2 रुपीज मतलब 40,000 आ गया अमाउंट। 20,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 2 रुपीज के हो गए लोग, तो 40,000 कितना रिड्यूस हुआ, 2 लाख के थे 40,000 के बन गए, तो 1,60,000 रुपए क्या करें अपन, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के सामने लिख देंगे। तो देखो ओल्ड अकाउंट टू न्यू अकाउंट और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोल के 160 लिख दिए, 2 लाख और 40,000 अपन डाल दिए। फिर 160 अपन किसके सामने लिखे, रिकंस्ट्रक्शन के सामने। अभी तक कितने पैसे जमा हो गए रिकंस्ट्रक्शन में, 70,000 ऊपर प्रेफरेंस शेयर से मिल गए, 1,60,000 अपने को इक्विटी शेयर से मिल गए। डिबेंचर्स वाले भी छोड़ देते बोले थे, थर्ड पॉइंट में 20% छोड़ते बोले थे,
तो ओल्ड डिबेंचर्स टू न्यू डिबेंचर, ओल्ड डिबेंचर क्या था 9% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख बिल के दिया हुआ है देखो बैलेंस शीट में, ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख और न्यू डिबेंचर्स का रेट बदल गया ना 13% बोल के बोला उन्होंने 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो न्यू डिबेंचर्स का नाम है 13% डिबेंचर्स, 20% छोड़ते बोले तो 20,000 रुपीज छोड़ दे रहे 1 लाख में से, तो नए डिबेंचर्स कितने के हो गए 80,000 के, तो 80,000 इनके सामने लिखे और छोटे से पैसे क्या है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के सामने लिख दिया, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 80 21 लाख वो 1 लाख। तो अभी तक कितने पैसे जमा हो गया 160 प्लस 20 180 प्लस 70 180 प्लस 70 आपके पास इतने पैसे जमा है अभी। अब उसके बाद क्रेडिटर्स भी अपने छोड़ देते बोले थे ना 10,000 रुपये, 10,000 रुपये क्लेम हम भी छोड़ देते बोले थे, क्रेडिटर 3.5 लाख के थे 10,000 रुपये छोड़ देते बोले थे, तो नए क्रेडिटर्स 3,40,000 के बनते हैं। तो ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 10,000 10,000, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ओल्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 3,50,000, न्यू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 3,40,000 टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 10,000 भी लिख सकते हैं, जैसा ये पैटर्न फॉलो कर रहे 3 एंट्री का वैसा भी लिख सकते हैं, या ये भी पैटर्न में लिख सकते हैं, जितना अमाउंट कम हो रहा होता ट्रेड क्रेडिटर्स टू रिकंस्ट्रक्शन बोल के भी लिख सकते हैं 10,000 10,000। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ ओल्ड टू न्यू लिखना, क्योंकि तो वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सबके लिए, तो ओल्ड क्रेडिटर्स अकाउंट 3,50,000 लिखो, न्यू क्रेडिटर्स अकाउंट 3,40,000 लिखो, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 10,000 मिलकर लिखो, जैसा ओल्ड जैसा फॉलो कर रहे हैं पुराने एंट्रीज को वैसे करो, ये भी आ जाता। अब देखो रिकंस्ट्रक्शन में कितने पैसे जमा करें अपन ऊपर से 10,000 क्रेडिटर्स के, कैलकुलेटर ले सब जने, 10,000 रुपीज क्रेडिटर्स दिए, 20,000 रुपीज डिबेंचर्स दिए, तो कितने हो गए भाई 30,000 हो गए, 30,000 हो गए। ये 70,000 आपके कौन दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दिए, तो कितने हो गए 1 लाख हो गए। सर सरफराज को लेना कहते सर, सरफराज का कॉर्पोरेट है क्या है क्यों हाथों कॉर्पोरेट। मोरा। अच्छा जी जॉइन, तो 10,000 ये ले लिए, 20,000 अपन ये ले लिए, 160 ये ले लिया और 70 ये ले लिया, पूरा टोटल ऐड करें तो 2,60,000 जमा करें अपन, ये पूरा में 260 जमा हो गए, तो क्या लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिटेड या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड बोल के लिख दिए 2,60,000, 2,60,000 रुपए जमा कर लिए अपन अपने लॉसेस को कवर करने के वास्ते। और उसके बाद में क्या बोला रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन के सामने वो अमाउंट लिख देना, क्रेडिट है ऊपर की एंट्री का पूरा क्रेडिट का टोटल लेके डेबिट में लिख देना, लिख के सबसे पहले हक किसका रहता पीएनएल अकाउंट, पहले वो लॉस दूर करना है, कितना दिया बैलेंस शीट में टू पीएनएल अकाउंट 2 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कितना कम करो बोल के बोला उन्हें 20,000, ये पीएनएल अकाउंट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पहले निकाल देना, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में बोलता नहीं उन्हें, ये पहले अपने जहन में रहना, पीएनएल अकाउंट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दोनों को पहले क्लियर करना, उसके बाद जो एडजस्टमेंट में बोलता वो क्लियर करना, अगर इसमें पैसे बच रहे तो वो दूसरे क्लियर होते, नहीं तो नहीं होते क्लियर, मगर बच रहे तो बल्कि नहीं उतने पैसे जमा करते हो कम से कम। फिर पेटेंट्स को बोला 25,000 से रिड्यूस करो, स्टॉक को बोला 10,000 से रिड्यूस करो, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बोला 5,000 से रिड्यूस करो। टोटल करके देखो इसको कितना हो रहा 2 लाख प्लस 20 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, तो पूरे पैसे बराबर चले गए अपने 2,60 कुछ भी नहीं बच रहा अपने को, पूरे पैसे जितने आपको लॉस हो रहा था उतना पूरा बराबर हो गया 260। जनरल एंट्रीज बन गए तो 8 मार्क्स आ गए, 12 में से 8 आ गए अपने। आप किसी को डाउट है तो ओपन करिए। सर जी ये जैसा आप स्टार्टिंग से पढ़ाए ना सर 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट हाँ 100 रुपीज बोल के बोल रहा ईच शेयर ईच कैपिटल 100 रुपए बोल रहा, तो प्रेफरेंस शेयर न्यू प्रेफरेंस शेयर ओल्ड प्रेफरेंस शेयर है या न्यू प्रेफरेंस शेयर है सर, ये 12% न्यू प्रेफरेंस शेयर है, उसको कट करके बाजू लिखो बोला ना 30,000 क्रेडिट में लिख दो। ठीक है सर, तो ये 30,000 कैसा है सर, कैलकुलेशन कैसा करे पूछना सर मैं। कैलकुलेशन 30,000 कैसा है बोल रहे हैं, अपने पास शेयर्स कितने हैं देखो, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स के 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 करो 1000 आता, 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना आता 1000, नया इक्विटी शेयर कितने का हो, हाँ 1000 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कितने से सर 30 से 30 रुपीज ईच शेयर बोला ना उन्हें नया 230। अच्छा इधर ऊपर दिया पीछे C3 में, C3 में पहला पॉइंट में दिया ना। हाँ नहीं मैं C3 में ऊपर के पॉइंट्स नहीं देखा सर, ये जो 4 पॉइंट दिया
जी जी बोलिए सर, आप हरी बोलिए, फिर भी एक बार बोलिए सर। जी 1000 इंटू 30 मारे तो 30,000 है वो। सर ये फोर्थ सेम का है ना सर? ये फोर्थ सेम का कॉर्पोरेट चल रहा है, अभी मैं इन लोगों को करके आप लोगों को ज्वाइन करा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है जी। और कोई डाउट गर्ल्स में? इजी है ना, वाइल कंपेयर टू अमेलगमेशन ये और इजी रहता। खाली ओल्ड टू न्यू याद रखना है, रिकंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करते जाना है पूरा। सर ये 2,60,000 कैसा लेके आए थे, एक बार बोलिए ना फिर से। वो रिकंस्ट्रक्शन के सामने जितने अमाउंट से क्रेडिट में लिखे हुए पूरों को टोटल कर लेना। फर्स्ट एंट्री में 70 लिखे हुए, सेकंड एंट्री में 160, थर्ड एंट्री में 20 और फोर्थ एंट्री में 10,000, वो पूरों को ऐड करे तो 260 आता। जी सर ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस आप नहीं देता बोला ना सर, वो बैलेंस शीट में, आई मीन इसमें उन्हें बैलेंस शीट में नहीं, एडजस्टमेंट में बोलता नहीं, अपने को याद रखना है, वो मैंडेटरी है वो। ओके, तो अपने को याद हर बार लिखने का है सर वो प्रॉफिट एंड लॉस? हर बार लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की वजह से ही वो कंपनी डूबी सो है, इस वास्ते रिकंस्ट्रक्ट हो। ओके सर, ठीक है। सर ये डिबेंचर्स वाली जर्नल एंट्री एक बार बोलिए ना। डिबेंचर्स देखो 9% डिबेंचर्स ओल्ड है, देखो यहाँ बैलेंस शीट में देखो 1 लाख लिखे हुए हैं। और वो लगा पॉइंट नंबर 3C3 पे जो बोल रहे हैं 20% रिड्यूस कर लेते करते, तो 1 लाख रुपए में से 20% में तो 20,000 रुपए माफ कर देते हैं, वो लगा। तो नए कितने के हो गए लगा? 1 लाख थे तो 20,000 माफ कर दिया तो 80,000 के हो गए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया उनका, नाम हो गया 13% डिबेंचर, तो 9% अकाउंट टू 13% डिबेंचर अकाउंट, और बचे से 20,000 माफ करे तो रिकंस्ट्रक्शन में डाल देना। अच्छा सर जी और कोई सर जी? ये परसेंटेज लिखना जरूरी है सर? हाँ लिखना जरूरी है, उनके नाम नहीं मालूम होते रहते, ओल्ड न्यू बोल के। अपन पहले तो ब्रैकेट में पुराने फॉर्मेट में ओल्ड और न्यू भी लिखना पड़ता था। अब आपके नए कंपनी एक्ट में नहीं लिखना है, नहीं तो पहले जो पुराने टाइप में फॉर्मेट था ओल्ड अकाउंट न्यू अकाउंट बोल के लिखना पड़ता था बाजू। जी 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 और कोई जो एरिया? नहीं सर, और क्लियर है ना? इजी रहता बहुत ये आप लोगों को। मैं आप लोग एग्जाम में भी स्टार्ट करें तो पहले बैंक अकाउंट्स नहीं करना बोलता हूँ, जाते कि लिक्विडेशन, अमेलगमेशन, इंटरनल 3 करते पास हो जाते, वो जो बैंकिंग और इंश्योरेंस रहता है बाद में करो बोलते सब फॉर्मेट वाले। जी और कोई डाउट नहीं है तो मैं बैलेंस शीट बोल के फिर इन लोगों को फाइनल ईयर्स को जाता हूँ मैं। बैलेंस शीट कराइए सर 5 मिनट्स है। जी बैलेंस शीट बोल देता मैं, कुछ भी नहीं। अब आप देखिए इधर शेयर कैपिटल में आ जाओ, पेज नंबर C4 पे आ जाओ। अब अपना शेयर कैपिटल कितने का हो गया भाई? शेयर कैपिटल आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितने पैसे है? 30,000। इक्विटी कैपिटल में कितने पैसे है? 40,000। टोटल करें तो कितना होता है भाई आपका? इक्विटी 30 और 40 में तो 70,000, इसलिए शेयर कैपिटल के सामने 70 लिखे हुए। नीचे वर्किंग नोट नहीं दिया है इन्हें, अपन बना लेना, कल अपन अमेलगमेशन में कैसा कर रहे थे वैसा वर्किंग नोट 1 बोल के इक्विटी में। फिर इसमें रिजर्व तो पूरे उड़ गए अपने, रिजर्व कुछ भी नहीं है अपने पास, रिजर्व नाम की चीज नहीं है। आप उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को बोलते डिबेंचर्स को बोलते ना। डिबेंचर्स कितने के हो गए अपने नए? 80,000 के ऊपर बोले ना उन्हें 20% माफ करने के बाद नए डिबेंचर्स 80,000 के हो गए, 80,000 लिख दिए। और अपने ट्रेड पेबल वो तो क्रेडिटर्स को बोलते, क्रेडिटर 10,000 माफ कर दिए थे ना, 3,50,000 के थे, अब 10,000 माफ करे तो कितने हुए? 3,40,000। तो 70 80 प्लस 340 ऐड करे तो 490 आ गया, लायबिलिटी साइड आ गया। फिर वैसी एसेट्स, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में आपको देखो सबसे पहले क्या लेना है आपको? नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले बिल्डिंग मशीनरी, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है तो जैसा है वैसी ले लीजिए। पेटेंट्स 25,000 रिड्यूस हो रहे तो 40,000 में से 25 माइनस करके बचे तो अमाउंट लेना। 40 में से 25 माइनस करे तो कितने बचे? 15। स्टॉक, स्टॉक में भी आपको कितने पैसे कम हो रहे हैं? स्टॉक के अंदर 10,000 कम हो रहे हैं, तो स्टॉक कितने का है आपका? 70। 10,000 कम हो गए तो 60। डेटर्स कितने के आपके? 60,000। उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करिए 55,000 के बन जाते हैं आपके। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है आपका? कैश एट बैंक 10,000 रुपीज, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 बताना है। तो ये टोटल आपका नॉन करेंट एसेट 365 या 60 55 10 490 ऐसा आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। तो ये बैलेंस शीट आपको बनाना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन।
राइट। खाली आपको जो भी अमाउंट्स आपके कम हो गए उसको माइनस करके डालिए तो यहाँ पे नई बैलेंस शीट बन जाती है और कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 2 ट्राई कर सकते हैं इसके बाद का। पहले ये इलस्ट्रेशन थी, क्वेश्चन नंबर 1 2 याद क्या रखना है? ओल्ड अकाउंट डेबिटेड टू न्यू अकाउंट कैपिटल रिडक्शन, बस तीन ही चीजें ध्यान में रहना। ओल्ड अकाउंट डेबिटेड टू न्यू अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन, ओल्ड अकाउंट डेबिटेड टू न्यू अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। जिसका भी नाम दिया उन्हें वर्किंग नोट में वो नाम की एंट्री बनाना है। डिबेंचर बुलाते हो डिबेंचर की, क्रेडिटर्स बुलाते हो क्रेडिटर्स की, प्रेफरेंस शेयर बुलाते हो प्रेफरेंस शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स बुलाते हो इक्विटी शेयर्स की। तो ये सारे आपको बनाने का है जी। टाइम आउट हो रहा, पूछिए कुछ पूछना है तो।